स्टूडेंट्स, आज हम आपको लिसन टू मी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और लव यू। व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर way of deciding which team should we get the ball at the beginning of a फुटबॉल गेम। तो कौन सी टीम टॉस को जीतेगी और वो which team should be the ball at the beginning, किसको बॉल मिलेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर way of deciding because the number of possible outcome is only two, either head or tail, and the outcomes equally likely। तो इसमें पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली है ना, हेड आने के चांस उतने ही टेल आने के। टॉस करोगे ना कॉइन का, सिक्के को उछालोगे तो बराबर बराबर उसमें चांस हैं, हेड के चांस भी उतने हैं। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2। हेड होगा या फिर बोलो टेल होगा, हेड होगा या टेल होगा। तो ये कैसा इवेंट है? बोलो कैसा इवेंट है? प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इवेंट पूछा है। तो टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली टू, आइदर हेड और टेल, एंड द आउटकम्स इक्वली लाइकली। तो ये यहाँ पर आपका एक पॉसिबिलिटी बनेगी। आउटकम्स इज ओनली 2, यहाँ पर 2 ये वाला 2 आएगा। यहाँ पर देखिए ओनली 2, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। तो जहां में इक्वल पॉसिबिलिटी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ से 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। Which of the following cannot be probability of an event? 2/3। ये 2/3 को आप डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.66। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो 1.5 नेगेटिव नहीं हो सकती। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करती है? हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, 1 होगी या 1 से इक्वल या लेस देन। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी कैन बी लेस देन इक्वल टू 0, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबल है। 2/3 क्या है? बोलो पॉसिबल है। 15% का मतलब क्या हुआ? 15% को खोलोगे ना तो ये क्या आएगा? 0.15। ये भी 1 से कम है, ये भी पॉसिबल है। 0.7 ये भी क्या है? बोलो 0 और 7, 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसमें बी वाला क्या है? इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसी है? इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये मल्टीपल एमसीक्यू आपका क्वेश्चन है, तो इसे आप देख सकते हैं, कर भी सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पीई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। पीई का मतलब क्या है? पी मींस प्रोबेबिलिटी, ई मींस इवेंट, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या पढ़ा है? किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, न होने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1 आती है। क्या आती है? 1। पी का मतलब यस, और पी बार लगा दो तो नॉट। होना न होना दोनों इक्वल 1 की आती है। तो पीई होने की प्रोबेबिलिटी 0.05
ना होने की प्रोबेबिलिटी, इस पे नोट लगा दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो इसको क्या रीड करेंगे बोलो, नॉट ई 1 माइनस 0.05, माइनस करो इसे जल्दी से फटाफट। 1 में से 0.05 माइनस करो, 0.95, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, अ बैग कंटेन्स लेमन flavored candies, only Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy और दूसरा लेमन फ्लेवर कैंडी? तो बैग के अंदर केवल क्या है, लेमन है ना, ये एक बैग है और उस बैग के अंदर जो कैंडी है वो ओनली क्या है बोलो, ऑरेंज वाली है। तो पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज probability of an orange flavored candy, तो उसमें सारी क्या है, लेमन वाली है, क्या है, लेमन वाली है, ऑरेंज तो उसमें है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक रैंडमली निकालोगे उसमें तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या आएगी, 0 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 0/1, 0 आ गई। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, कौन सा, लेमन फेयर, ये तो 100% आना ही, 100% आना ही आना। क्या है बोलो, 100% चांस है ना इसके। तो 100 में से 100 नीचे आया, कट गया तो 1 आया कि नहीं, तो सीधे हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 1। इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी, इसकी 0% थी। क्या थी इसकी, 0% थी, क्योंकि उसमें वो चीज है ही नहीं। तो 0/100, 0/100, तो 0/100 क्या आएगा बोलो, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इसकी क्या है, इसकी तो 100% है, तो 100/100 कट जाएगा तो 1। सीधे आप आंसर 0 भी लिख सकते हैं और इसका 1 भी लिख देंगे, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की ये प्रोबेबिलिटी किसकी है बोलो, सेम बर्थडे की। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे उसकी है। 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां से ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना ये, तो PE आएगा, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, नोट वाला। अब हमें क्या निकालेंगे, यस वाला, सेम डे वाला। ये यस वाला है, बार लगा दो तो नॉट निगेटिव। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होने ना होने की एडिशन कितनी आती है, 1। होने की निकालना है सेम डे, नोट का क्या है 0.992 और यहाँ पर इक्वल टू 1, तो PE इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008। आप चाहो तो इस मेथड से डायरेक्ट भी 1 से माइनस कर सकते हैं या फिर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे भी कर लीजिए, एमसी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर दो।
नॉट की निकालनी है तो 1 माइनस कर दो, यस की निकालनी है तब भी 1 माइनस कर दो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। अब बैग कंटेंट 3 रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स लिख लीजिए। रेड बॉल्स कितनी है आपके पास? 3। ब्लैक बॉल्स लिख लीजिए। ब्लैक बॉल्स क्या है? ब्लैक बॉल्स 5 है। बैग कंटेंट 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अपनी इच्छा से अचानक उसमें से निकाली जाती है फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज ड्रॉन? टोटल कितनी हो गई है? टोटल आउटकम्स 5 + 3 8 हो गया। अब पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड की है, तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे। 3/8। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है? नॉट रेड। तो रेड को छोड़ दो, रेड नहीं लेंगे तो आप ब्लैक तो ले सकते हैं। 5/8 ये आ गया। अगर इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी पूछी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक तो नहीं है, तो ब्लैक बॉल की क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0 ब्लैक बॉल की। अच्छा, ब्लैक की 5 आएगी, सॉरी, ये तो ब्लैक तो आ गई। ब्लैक की नॉट रेड एक ही है ना। ऑरेंज की पूछ रहे, ऑरेंज वाली, तो ऑरेंज वाली की 0, तो 0/8 0 आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द क्वेश्चन 9 केयरफुली। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं? रेड मार्बल्स हैं आपके 5। व्हाइट मार्बल्स व्हाइट वाले कितने हैं? 4। ग्रीन नहीं, रेड 5 है, व्हाइट वाले 8 हैं। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8 हैं। और थर्ड क्या है? ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन वाले कितने हैं? 4। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मार्बल 5 रेड है, 8 व्हाइट है, 4 ग्रीन है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आउटकम टोटल हो गए आपके 17 हो गए। ये टोटल 17 हो गए। पहला जो पार्ट है उसमें से रैंडमली अपनी इच्छा से एक मार्बल निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो ये रेड की पूछी है, कौन सा मार्बल? रेड। तो रेड कितने हैं? 5। तो फेवरेबल ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, तो 5/17। थर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? व्हाइट मार्बल। व्हाइट कितनी है आपके पास? 8। तो फेवरेबल ऊपर आएंगे, 8 आपका फेवर कर रहे हैं, 8/17, ये 8/17 आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन नहीं ले सकते, नॉट ग्रीन मार्बल है, तो नॉट ग्रीन, तो ग्रीन वाले निकाल दो, ग्रीन को क्रॉस लगा दो, बची कितनी? 8 + 5 13 अपॉन टोटल, फेवरेबल ऊपर, टोटल आउटकम नीचे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब हम मूव करते 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। अब पिगी बैंक है, छोटा बैंक है, कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 100 है। ₹1 कॉइन्स 20। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा, 50 पैसे कॉइन्स कितने? 100। 50 ₹1 कॉइन्स,
₹1 वाले कितने हैं 50, 22 कॉइन्स ₹2 वाले 20 हैं, और ₹5 वाले कितने हैं, ₹5 वाले 10 ₹5 कॉइन्स हैं। तो टोटल कितना आ गया, टोटल कर दो इनको, 100 + 50 + 20 + 10 180 आ गया टोटल। अब इसमें से क्या करते हैं वो, if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability, what the coin will be 50 paisa coin first part, second will not be ₹5 coin। तो इसमें से अब क्या है, if it is equally likely है ना, equally likely मतलब सबके आने के चांस बराबर है, likely that one of the coins will fall, एक कॉइन फॉल किया जाता है, आउट बाहर निकाला जाता है, आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन। तो इसमें क्या आएगा, टोटल नीचे आएगा, टोटल आउटकम 180 और 50 वाला कितना है 100, तो ये 100 आ गया, ये कट जाएगा, फिर एक बार और काटो तो 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 9, तो 5/9 ये रैशनल नंबर में लिख दो इतना। अब सेकंड पार्ट इसका आएगा प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी, probability of will not be a ₹5 coin। तो टोटल नीचे आएगा, टोटल कितना है 180। अब इसमें will not be ₹5 वाले 10 है ना, इनको निकाल दो, ये नहीं लेंगे, इनको एक्सक्लूड कर दो, बाहर कर दो, आउट ऑफ, इनको प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो 100 + 50 + 20 170। अब ये 0 से 0 कट गया, ये प्राइम नंबर है, तो 17/80 ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, दोनों पार्ट्स आपने कर दिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।